हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हो सकता है, यूनिवर्सल मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of pentacles, okay, a lot of pentacles energy, 5 of cups, interesting, and we have the queen of pentacles energy यहाँ पे। द फर्स्ट एनर्जी जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला इज़ द रिपीटिंग पैटर्न्स, यू नो। जैसे कि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, एंड बीच में है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई फील लाइक दिस इज़ सम टाइप ऑफ अ एनर्जी जो यूनिवर्स काइंड ऑफ डायरेक्टली आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइक आज के दिन या आने वाले कुछ टाइम में मे बी आप बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स देख सकते हो, रिपीटिंग पैटर्न्स आप कुछ देख सकते हो अपने लाइफ में। कुछ नाम, कुछ गाने, कुछ कोई भी सेंटेंस, कोई भी इंसिडेंट जो बार बार आपके सामने आ रहा है, बार बार आप उस चीज़ को याद कर रहे हो, बार बार वो मैसेज काइंड ऑफ आपके सामने है, या सेम सपना आप बार बार देख रहे हो। सो इस चीज़ों पे फोकस कीजिए दैट आपके लाइफ में क्या चीज़ें रिपीट हो रहा है, ठीक है, बिकॉज उसमें कुछ मैसेजेस है जो यूनिवर्स आप तक डायरेक्टली पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। मे बी जिस गाने को आप बार बार सुन रहे हो यहाँ वहाँ, वो उसमें कुछ है। मे बी जो नंबर्स आप देख रहे हो वो आपको रेजोनेट कर सकता है। मे बी जो सपने आप देख रहे हो उसमें कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट इज़ दी रिपीटिंग पैटर्न आपके लाइफ में, ठीक है। अनदर थिंग इज़ आई फील लाइक यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने करियर के ऊपर फोकस करें या अपने मनी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करें। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप फोकस्ड नहीं हो, बट आई फील लाइक कुछ प्रॉब्लम के वजह से, किसी ब्लॉकेज के वजह से आप कंटिन्यू नहीं करते हो, लाइक आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। आप शुरू करते हो कुछ करना, बट कुछ टाइम के बाद जाके आप उसे आधा रास्ता छोड़ आते हो, यू नो। मे बी ये करियर हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए, ये आपका कोई और सिचुएशन भी हो सकता है, जैसे हेल्थ का ख्याल रखना या एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना या वट एवर, कुछ भी, ठीक है। देर इज़ अ लॉट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल ग्रोथ, व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल स्टेबिलिटी। सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उसके ऊपर फोकस करें, दैट आप कोई भी चीज़ जो शुरू कर रहे हो आप उसे कंटिन्यू करें। इट्स नॉट कि आपसे हो नहीं पाएगा या आप बहुत जल्दी शायद जज कर रहे हो सिचुएशन को, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू करने से ही उसमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलना पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू कंटिन्यू इट फॉर सम टाइम टू सी वेदर ये सक्सेसफुल है या नहीं, पर आप उस टाइम तक पहुंच नहीं रहे हो, आप वो टाइम किसी चीज़ को दे नहीं रहे हो कि वो आपके लाइफ में फ्लरिश कर सके या वो आपके लाइफ में सक्सेस ला सके किसी भी प्रकार, किसी भी रूप से। आप उससे पहले ही ये जजमेंट दे रहे हो दैट ये नहीं होगा या बहुत मुश्किल है या मैं कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, एंड यू आर लीविंग दैट सिचुएशन बिहाइंड। So you need to be more consistent with whatever you are doing in this situation. ऑल्सो कुछ लोग एक बहुत बड़े रिस्क आपने उठाया है लाइफ में, एंड यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ, इस 24 घंटे में ही सही, पर आप इस एनर्जी में हो दैट यू आर रेडी टू गो थ्रू वॉट एवर लाइफ ब्रिंग्स। लाइक ये एक तरफ एक अच्छी बात है कि आप डर नहीं रहे, लाइक एक निडर एनर्जी कि कुछ भी हो लाइफ में, कोई भी सिचुएशन में मैं हूँ, मैं उसका सामना कर सकता हूँ। मैं लाइक लाइफ को आँखों में आँख मिला के देख सकता हूँ, मुझे डरने वाली कोई बात है नहीं लाइफ से, एंड ये सिचुएशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ। सो ये सारी बातें बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन एक ही चीज़ जो यहाँ पे गड़बड़ आप कर सकते हो वो है आप अननेसेसरीली कुछ रिस्क उठा सकते हो या कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सकते हो जो बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का रीज़न बन सकता है।
सो यू हैव टू बी क्लियर दैट आप कॉन्फिडेंट हो या स्ट्रांग हो, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ओके। आप मोटिवेटेड हो, आप बहुत ही एक ज़िद पकड़ लिए हो दैट मैं निडर हूँ, मैं नहीं डर सकता या नहीं डर सकती, एंड मैं इस चीज़ का सामना करूँगा, मैं कन्फ्रंट करूँगा सिचुएशन को, दैट इज़ वेरी नाइस। पर इसका मतलब ये नहीं कि अननेसेसरी रिस्क उठा लेना, या मैं डरता नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ, ये बोलकर कुछ ऐसा काम करना या ऐसे कमिटमेंट्स दे देना या ऐसे सिचुएशंस में अपने आप को फंसा लेना जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक है, सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट सिचुएशन। फॉर सम ऑफ यू देर इज़ अ पैटर्न जो मैं पहले भी कह रही थी, बट बाद में लाइक अभी भी दिस इज़ वेरी क्लियर विद दिस एनर्जी ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स दैट एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दैट यहाँ पे जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो जिसके वजह से देर हैज़ बीन सम लॉसेस, ठीक है, कोई जगह पे कामयाबी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप सेम पैटर्न सेम तरीका इस्तेमाल कर रहे हो कामयाबी लेके आने के लिए। लाइक इस मे बी किसी गलती के वजह से या किसी डिसीजन के वजह से पास्ट में आपने लॉसेस फेस किया है, या पास्ट में आपने सक्सेस को आप नहीं मैनिफेस्ट कर पाए थे, एंड आप फिर से वो गलतियां दोहरा रहे हो, आप फिर से वो सेम काम कर रहे हो, सेम तरह से चीज़ों को देख रहे हो, आप सेम जजमेंट बिठा रहे हो, सेम तरह से प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। बट यूनिवर्स इज सेइंग यू नीड टू ब्रेक द पैटर्न, पैटर्न को ब्रेक करना होगा। ये कोई रिलेशनशिप का मामला भी हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में आप ऑफ एंड ऑन हो, आप खुश नहीं हो, यू लाइक ये पर्सन के साथ मेरा यही चक्कर चल रहा है, यही सेम प्रॉब्लम चल रहा है, सेम ब्लॉकेजेस, सेम डिफ़िकल्टीज़। हम लोग 2 दिन अच्छा रहते हैं तो नेक्स्ट 5 दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, फिर 2 दिन अच्छा होता है। इट्स बिकॉज आप लोग इस रिलेशनशिप से भाग नहीं सकते, आपको इस प्रॉब्लम से काइंड ऑफ डील करना होगा। कुछ लोगों का ऐसा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है आप लोग ब्रेकअप कर लेते हो या आप लोग सेपरेट हो जाते हो, एंड आप लोग ये बोलते हो कि ये रिलेशनशिप मेरे बस का बात नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन कुछ टाइम के बाद अगेन आप लोग रिकनसाइल करते हो बिकॉज आप लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। इट इज़ बिकॉज कि प्रॉब्लम रिलेशनशिप नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है जिसे आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो। उस कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना है, रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं है। प्रॉब्लम का सामना कीजिए कि वाई इज़ दिस प्रॉब्लम अकरिंग, क्या गलती हम लोग बार बार कर रहे हैं कि ये सेम ब्लॉकेज, सेम प्रॉब्लम, सेम इशू बार बार सामने आ रहा है। मे बी यू हैव टू रिजॉल्व दैट इशू, राइट। एंड जो लोग किसी सेपरेशन वाले सिचुएशन में हो कि ऑफ एंड ऑन है ही नहीं, रिकन्सिलिएशन हुआ ही नहीं, फॉर देम आई विल से दैट इशू अभी भी है इस रिलेशनशिप में, पर आई थिंक आप दोनों में से कोई भी रेडी नहीं हो इस इशू को कन्फ्रंट करने के लिए या इवन उसको समझने के लिए, बिकॉज आपने या आपके पर्सन ने अपने ईगो को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, या आप लोग या आपके पर्सन, हाउएवर दिस रेजोनेट्स, मे बी इस सिचुएशन में इन्हें लगा है कि ये बहुत बड़ा एक काम है, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत मेहनत का काम है इस इशू को रिजॉल्व करना, तो इन्होंने बस हाल छोड़ दिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा। एंड आई थिंक वो भी एक बेटर ऑप्शन है कि अगर आप चीज़ों को सरेंडर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट एक चीज़, सरेंडर करने से कुछ जगहों पे रिकन्सिलिएशन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोग एक्शन ले, यू हैव टू बी द वन जो कन्फ्रंट करे इस प्रॉब्लम को। ये ऑटोमेटिकली सॉल्व नहीं होगा, ये प्रॉब्लम, ये इशू जो भी है यहाँ पे आप लोगों के एक्शन से, डिसीजन से इसको काइंड ऑफ ठीक करना होगा। इस साइकिल या पैटर्न जिसमें आप हो उससे आपको निकलना होगा, आप दोनों को। अगर ये रिलेशनशिप का मामला है आप दोनों को निकलना होगा, अगर ये करियर है या फैमिली लाइफ है, हेल्थ इश्यूज़ है, तो आपको निकलना होगा कि मैं सेम काम क्यों करूँ, और मैं अगर सेम काम किया तो मुझे सेम रिजल्ट ही मिलेगा, इट विल नॉट चेंज। एंड देन आप खुद को कोसते हो, आप यूनिवर्स को कोसते हो कि मेरी लाइफ ख़राब है, मुझे सेम प्रॉब्लम, मेरे लाइफ में इतने सारे बाधाएं हैं, मेरे ये है वो। यू नीड टू ब्रेक द साइकिल, कुछ डिफरेंट कीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट सोचिए, ट्राई टू ब्रेक द पैटर्न, उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कीजिए, दैट्स इट। टाइम भले ही लगे, टाइम लेना चाहिए भी आपको,
यहाँ पे हड़बड़ी की कोई सीन नहीं है. सो यू कैन टेक योर टाइम एंड यू कैन डिसाइड एंड यू कैन टेक एक्शन. ओके. But I also see that new opportunities are coming here guys, love में भी और career में भी. So जो लोग नया कुछ manifest कर रहे हो, like new job, new relationship, marriages या money, business, clients, whatever, I think ये manifestation आपका काम कर रहा है. So please इसे जारी रखें. कोई भी remedy जो आप कर रहे हो, कोई भी चीज़ का अगर आप इस्तेमाल करो, whatever you are doing, या आपका एनर्जी अगर बहुत हाई वाइब्रेशनल है तो उस एनर्जी में रहने की कोशिश कीजिए. बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, एक के बाद एक, जिसमें करियर और लव, इमोशनल बैलेंस, ये सब भी है. सो आप धीरे धीरे एक बेटर पोजीशन के तरफ बढ़ रहे हो ज़रूर, लेकिन जो छोटे मोटे ब्लॉकेजेस और इश्यूज़ है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, इससे आपको डील करना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आप सही रास्ते में हो, आप सही डायरेक्शन में हो. ठीक है. सो अपने आप को उस डायरेक्शन में रखने के लिए जो संघर्ष है छोटे मोटे, उसे आपको टैकल करना होगा. उसके लिए आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आप बैठ नहीं सकते या आप यूनिवर्स के ऊपर वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आपका जर्नी है. यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन लाइक दैट. बट इस नेक्स्ट 24 आवर्स में आई डेफिनेटली सी छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेगा, कुछ आइडियाज़ देखने को मिलेगा, फाइनेंशियली अबंडेंस आपका बना रहेगा, करियर में आप फोकस कर पाएंगे आराम से, आपके पास वो समय या वो फुर्सत होगा दैट करियर को आप प्रेफरेंस दे पाए. एंड थोड़ा सा ये भी कोशिश कीजिए कि आप उन पैटर्न्स से अपने आप को बचा पाए. ठीक है. सो दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स. आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो. एंड डू लेट मी नो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.